नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूं क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज बात कल्याण के एक ऐसे केस की करेंगे जिससे पूरा महाराष्ट्र इस समय दहला हुआ है। आज से कुछ महीने पहले बदलापुर कांड आप लोगों ने देखा, कितना बवाल हुआ और बाद में आरोपी के साथ क्या हुआ और उस केस में क्या हुआ था। लोग सड़कों पर उतरे, रेलवे स्टेशनों पर उतरे, लोकल ट्रेन रोके, क्या क्या हुआ, कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन अभी वो घटना लोगों के ज़हन में है, लोगों को याद है। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कल्याण में। आज गुरुवार का दिन है और आज से लगभग 3 से 4 दिन पहले सोमवार को एक बड़ी घटना थाने के कल्याण में घटती है। और ये घटना इतनी खतरनाक है, इतनी डेंजरस है, जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक व्यक्ति मात्र 12 से 13 साल की बच्ची के साथ रेप करता है। बच्ची का पहले तो अपहरण करता है, रेप करता है और उसके बाद उसकी हत्या करता है। और उसके साथ उसकी पत्नी भी साथ थी इस केस में। पूरी कहानी क्या है, इस केस में क्या क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, आरोपी कहाँ है, पुलिस ने कैसे अरेस्ट किया, इस मामले में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का स्टेटमेंट आया है, क्या कुछ हुआ, क्या हुआ, पूरा घटनाक्रम क्या है, विस्तार से आप लोगों को अब बताता हूँ। आज का केस मुंबई से सटे थाने जिले का है। थाने जिले का एक इलाका है कल्याण। इसी कल्याण क्षेत्र का एक जगह है, इलाका है कोलसेवाड़ी। इसी कोलसेवाड़ी इलाके में कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन भी है। और इस इलाके में यानी एक पुलिस स्टेशन के हद में कई एरिया आते हैं, कई जो एक क्षेत्र होता है, इनके अंडर ही पुलिस स्टेशन आएंगे। तो अभी वसई, विरार, नाला सुपारा, कल्याण, उल्लासनगर, जो भी उपनगर हैं मुंबई के, यहाँ पर जगह जगह पुलिस कमिश्नरेट हो गया है और जगह जगह पुलिस स्टेशन बना दिए गए हैं आबादी के हिसाब से। तो जगह जगह हर क्षेत्र के पुलिस स्टेशन है, क्राइम ब्रांच है, क्राइम ब्रांच यूनिट्स हैं, तो सब कुछ काम कर रहे हैं। तो दिन था सोमवार का, तारीख 23 दिसंबर, समय दोपहर का 12:30 बजा। लड़की अपने घर में थी, अपने परिवार वालों के साथ थी। लड़की 12 से 13 साल की बच्ची, वह पैसा लेकर घर से निकली और कुछ खाने के लिए निकली कि दुकान में जाएगी और कुछ लेगी और वो खाएगी। यानी बच्चे क्या करते हैं, मुंबई गांव के, जो गांव से स्टोरी देख रहे होंगे, गांव में तो दुकान नहीं होती नज़दीक, तो गांव के बच्चे खाने होने पर ज़्यादा जोर देते हैं कि कुछ मिल जाए खाने के लिए। लेकिन ये मुंबई और यहाँ जो मुंबई में बच्चे रहते हैं, उनका जोर सिर्फ पैसों पर रहता है। पैसे मिल जाए तो दुकान में चले जाएंगे, क्योंकि नज़दीकी दुकान होती है हर मोहल्ले में। तो वो बच्ची भी वैसे ही की। बच्ची को पैसा मिल गया और घर से बाहर निकल गई कि खेलेगी और कुछ खरीद के खाएगी। फिर बच्ची दोबारा घर नहीं लौटी। शाम हो गया, शाम का 5-6 बज गया। लोगों को लगा, यानी परिवार वालों को लगता है कि बाहर होंगे, खेल रहे होंगे, आएंगे। लेकिन शाम हो गई, बच्ची दिखी नहीं एक भी बार। तो परिवार वाले खोजने लगे कि कहीं ना कहीं बच्ची यहीं कहीं गई होगी, उसको खोजना जरूरी है। तो उन लोग खोजने लगे, जगह जगह इलाके में तलाश किए, जगह जगह खोजे, लेकिन बच्ची के बारे में कुछ अता पता नहीं चला। बच्ची इलाके में नहीं थी, बच्ची मोहल्ले में नहीं थी। अब परिवार वाले पूरे सदमे में पहुंच गए। बच्ची कब से गायब है उन्हें खुद को नहीं पता, लेकिन उन्हें पता था कि पैसा लेकर वो निकली, तब से आई नहीं। धीरे धीरे परिवार वाले अब इस जमाने में हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकते और खुद के भरोसे खोज नहीं सकते। तो उन्होंने भी तत्परता दिखाई, फुर्तीले तरीके से गए तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में और मामला दर्ज करा दिए और पुलिस से इस मामले में मदद मांगे कि उनकी बच्ची गुम हो गई है, मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराएं। और पुलिस को जांच में पुलिस जुट गई। सोमवार के दिन से पुलिस जांच में जुटी। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया पूरे इलाके में। पुलिस की कई टीमें पेट्रोलिंग करती हैं, जो पेट्रोलिंग होते हैं, जो करते हैं ऑफिसर, उन्हें भी इन्फॉर्म किया गया। जगह जगह पेट्रोलिंग जो करते हैं उन्हें भी कोई जानकारी बच्ची के बारे में नहीं पता चली। पूरी रात बीत गई। अगले दिन, दूसरे दिन, भिवंडी से एक खबर आती है। खबर ये थी कि जो 12 साल की 13 साल की बच्ची है, उसकी लाश मिली है भिवंडी में। जब ये खबर पुलिस को लगी तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और 12 से 13 साल की बच्ची की लाश को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और पहले तो उन घर वालों को बुलाया गया और दिखाया गया कि बच्ची तुम्हारी है। तो शिनाख्त हो गई कि बच्ची इनकी है।
पुलिस भी जानती थी, लेकिन परिवार वालों को दिखाना जरूरी है। अब पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब उस समय इलाके में क्या है कि गली चौल मोहल्ला, एक इलाके में जो हम रहते हैं मुंबई और उपनगरों में, तो कनेक्टिविटी बहुत होती है। कुछ इलाके में एक सुई भी गिरती है तो हड़कंप मच जाता है। ज़्यादातर बिल्डिंग और रेसिडेंशियल में नहीं होता, लेकिन स्लम में क्या होता है, स्लम में कुछ भी होता है, छोटी से छोटी बात होती है तो आग की तरह फैलती है। तो बच्ची गुम हो गई, तो जब स्लम में जब खोजते हैं या कुछ होता है तो आग की तरह फैलता है कि बच्ची गायब हो गई है इस मोहल्ले से, अपने घर के बाजू से, ऐसा। तो उस समय भी वह बात आग की तरफ फैल गई कल्याण में, वो कोलसीवाड़ी इलाके में, और आग इतनी तेज फैली कि लोगों में गुस्सा हो गया कि बच्ची गायब हो गई। और जब ये खबर मिली कि बच्ची की लाश मिली है तो भीड़ और आक्रामक हो गई, कोलसीवाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंच गई और धरना देने लगी पब्लिक। स्थिति को किसी तरह पुलिस ने संभाला, जगह जगह पुलिस की तैनाती कर दी गई। कल 25 दिसंबर के दिन इलाके में तनाव बढ़ गया, काफ़ी तनाव था, काफ़ी गर्म माहौल था। अब धीरे धीरे सब कुछ पुलिस नॉर्मल करने की कोशिश कर रही है, और पुलिस इस केस में जांच कर रही है कि अब इस केस में शामिल कौन है, इस केस में हाथ किसका है, ये केस में क्या पॉइंट हो सकता है। एक 13 साल की या 12 साल की बच्ची के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है, और वो बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा है, और उस बच्ची को किसने मारा, क्यों मारा, उसका मोटिव क्या था, मकसद क्या था, उस 12 साल की बच्ची के साथ किसी की क्या दुश्मनी थी। ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। अब इस केस में पुलिस की आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अब पुलिस पोस्टमार्टम जब कराती है तो अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि बच्ची के साथ रेप की घटना हुई है, दुष्कर्म हुआ है बच्ची के साथ। जब ये बात पता चली तो पूरा इलाका आक्रोशित हो गया, लोग सड़कों पर उतर गए, आंदोलन करने लगे, प्रदर्शन करने लगे। अब प्रदर्शन जारी है। बदलापुर जैसा माहौल देखने को मिल रहा है कल्याण में। लोग सड़कों पर उतर गए क्योंकि एक मामले की अभी आज ठंडी नहीं हुई है, तब तक दूसरा मामला आ गया। समाज सीखने का नाम नहीं ले रहा है, समाज में घटनाएं बढ़ रही है, और घटनाएं भी शर्मसार करने वाली। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था उस आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना, क्योंकि भीड़ काफ़ी गुस्से में थी, लोग काफ़ी गुस्से में हैं और लोगों की नज़र है इस केस में। अब पुलिस इस केस में कैसे गिरफ्तार करे, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। सबूत, एविडेंस, पुलिस की 6 टीमें बनाई गई इस केस में। अब 6 टीमें बनाई गई तो पुलिस सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे खंगालने लगी, जहाँ तक लड़की का मोहल्ला है, वो लड़की कहाँ गई होगी, किस रूट से गई होगी, सारे इलाके सारे रूट के जो कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, वो खंगालने लगी पुलिस। पुलिस की टीम जब कैमरे खंगाली तो पुलिस को कई एविडेंस मिले, पुलिस को कई चीज़ें दिखी लड़की के बारे में, और पुलिस ने तुरंत मुखबिरों को एक्टिव किया। जगह जगह पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें जांच करने लगी कि ये लिंक, यानी हर सीसीटीवी का लिंक जोड़ने लगी कि ये लड़की यहाँ से गई तो कहाँ गई, किस जो व्यक्ति दिख रहा है, एक व्यक्ति है, वो लेके जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, यानी जगह जगह पुलिस उसे ट्रेस करने लगी। अब पुलिस किसी तरह आरोपियों तक पहुंच गई पुलिस। आरोपी था, एक व्यक्ति है जिसका नाम है, आपको बता दें, उसका नाम है विशाल गौली। विशाल गौली के तक पुलिस सीसीटीवी की मदद से पहुंच गई और वहां पर विशाल गौली को गिरफ्तार कर ली। लेकिन पुलिस विशाल गौली को गिरफ्तार कहाँ से किया, आप लोगों को पता है? विशाल गौली को बुल्ढाना से गिरफ्तार की पुलिस, यानी महाराष्ट्र, ग्रामीण महाराष्ट्र जो है वहाँ पर जाकर, महाराष्ट्र के दूसरे हिस्से में जाकर वहाँ से गिरफ्तार की, बुल्ढाना से। और गिरफ्तार कैसे की? ये भेष बदलकर निकल रहा था सैलून से भेष बदलकर निकल रहा था, यानी जो दाढ़ी वीढ़ी रखा था, ये दाढ़ी वीढ़ी सेविंग करा लिया था। सेविंग कराने के बाद ये यहाँ से निकल रहा था। तब तक पुलिस इसे सैलून के बाहर ही दबोच ली। और पुलिस को इसकी सूचना कैसे मिली कि ये सैलून में है और बुल्ढाना में है, महाराष्ट्र में? तो पुलिस सीसीटीवी की मदद से उसके घर पहुंची, जहाँ वो कल्याण में रहता है। और फिर वहाँ पहुँचने के बाद उसकी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, और पत्नी ने बताया कि वो उसका आदमी जो क्राइम किया है वो मायके, यानी उसके मायके जो बुल्ढाना के से गांव में है, वहाँ पर जाकर
छुपा हुआ है। तो पुलिस वहाँ गई तो पता चला कि वो सैलून में गया है, वहाँ से दाढ़ी वीढ़ी यानी अपना भेष चेहरा बदल रहा था और वहाँ पर छुपने की प्लानिंग कर रहा था। तब तक पुलिस उसे दबोच ली। अब पत्नी से पूछताछ हुई, क्या पत्नी इस केस में शामिल है, क्या हुआ था, उस बच्ची के साथ क्या हुआ। तो पता चला कि लगभग शाम के समय वो घर बच्ची को लेकर पहुंचा, जिसका नाम है विशाल गौली आरोपी। वो बच्ची को शाम के समय किडनैप करके बच्ची को घर के मोहल्ले से गिरफ्तार करके वो शाम के समय 4:30 से 5 बजे के बीच घर पहुंचा और वहां पर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी। अब शाम को उसकी पत्नी बैंक में काम करती है। बैंक में काम करने के बाद वो जब घर आती है तो देखती है सब, तो वो भी हिल जाती है कि क्या किया है। तो पुलिस जब देखती है कि ये सब हुआ है, सब सुनती है, तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब पत्नी इस केस में क्या करे, पति को बचाए या बॉडी को ठिकाने लगाए। अब जो उसका पति है अब उस केस में बताया पत्नी को कि ये हुआ है। जब पत्नी घर आई तो बताया कि ये हुआ है, तो पत्नी को रिक्वेस्ट करने लगा। पत्नी काफ़ी भड़की तो धमकी देने लगा कि वो छोड़कर चला जाएगा। दोनों ने मिलकर पत्नी के साथ गौली ने अपनी पत्नी साक्षी गौली के साथ विशाल गौली ने बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए फिर साक्षी ने अपने दोस्त के रिक्शे को बुलाया और रिक्शे में लोग ने बॉडी को भरा और ये लोग लेकर गए भिवंडी में, कल्याण भिवंडी बॉर्डर के पास। वहाँ पर एक कब्रिस्तान है बाप गांव में कब्रिस्तान के पास इन लोगों ने बॉडी को फेंक दिया और वहाँ से ये लोग फरार हो गए। अब पुलिस की टीम धीरे धीरे इस मामले में सबूत जमा कर रही है जो ये लोग बोल रहे हैं। अभी ये जब विशाल गौली को गिरफ्तार किया गया तो उसने ये कहानी बताया। अब उसने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे उसका मकसद क्या था, लेकिन पुलिस को सबसे बड़ी जानकारी ये पता चली है कि जो विशाल गौली है उसकी 3 शादी हुई है। उसके ऊपर कई मामले दर्ज हैं, जिसमें पॉक्सो एक्ट के मामले में वो छूट कर आया है, कुछ महीने पहले सजा काट कर आया है पॉक्सो की धाराओं में, और कई मामले दर्ज हैं। और उसकी 3 शादी हो गई, उसकी 2 पत्नियां उसके गतिविधि की वजह से छोड़कर जा चुकी हैं। अब इस मामले में पूरी कहानी क्या है और उसने बच्ची की हत्या क्यों की, बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया, इतना बड़ा हत्याकांड उसने क्यों अंजाम दिया, इतनी घिनौनी वारदात को क्यों अंजाम दिया, पुलिस इस विषय में जांच कर रही है। उसका मकसद, उसका मोटिव क्या था। मुझे आशा है कि ये पूरा केस आप लोगों को मैंने अच्छे से बताया और एक्सप्लेन किया। इस घटना से हमें सीख मिलती है कि समाज में कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनसे हमें बचे रहना चाहिए और हमारे बच्चे, हमारे लोगों पर नज़र रखनी चाहिए कि ऐसे लोगों का वो शिकार ना हो। मोहल्ले में जो भी लोग हैं, आप भी किसी मोहल्ले में रहते होंगे, आपके मोहल्ले में भी बच्चे रहते होंगे, भले वो आपके बच्चे नहीं हो, लेकिन नज़र रखिए उन बच्चों के साथ कोई क्या कृत्य कर रहा है और उन बच्चों के साथ उसका बिहेवियर क्या है, क्योंकि आज समाज में क्या चल रहा है आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोग भी सावधानी बरतें। छोटी सी लापरवाही एक बड़ी घटना में तब्दील हो जा रही है। तो अपने बच्चे पर और अपने जो भी लोग हैं, अपने पड़ोसी में जो बच्चे हैं, उन पर नज़र रखिए और माँ बाप को उनकी अपडेट दीजिए। आजकल लोग बोलते हैं हमारे बच्चे नहीं है, छोड़िए, जो भी करने दीजिए, लेकिन समाज एक गहरी खाई की ओर जा रहा है, क्योंकि जो ये तो रजिस्टर्ड मामले हैं, ना जाने कितने केस रजिस्टर्ड ही नहीं होते। ग्रामीण इलाकों में जाकर देखिए तो केस ऐसे ही दबा दिए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए तो हजारों मामले दर्ज होते हैं महीनों में, सालों में, एक डिस्ट्रिक्ट में। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। इस केस में आगे कुछ अपडेट होगा तो फिर मैं एक नए केस और एक नई एपिसोड के साथ आप लोगों के सामने आऊँगा। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलूँगा एक नए केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।